दोस्तों अपराजिता का पौधा हरा भरा घना तो है लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में दो ऐसी खाद बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल करते ही आपका अपराजिता का पौधा सैकड़ों फूलों से भर जाएगा। तो ये कौन सी दो खाद है, किस तरीके से हम अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाले, सारी जानकारी आज की वीडियो में बताने वाली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों अपराजिता का पौधा एक परमानेंट वाइन है और फरवरी मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक इसमें लगातार वो फूल खिलते रहते हैं। इसकी मेडिकल और स्पिरिचुअल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए बहुत से लोग इसके अपने घर गार्डन में लगाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन समस्या तब आ जाती है जब प्लांट में फूल नहीं आते हैं। अगर आपका प्लांट हरा भरा घना है लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी टिप्स और ऐसी कुछ खाद बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल करते ही आपका अपराजिता का पौधा भी फूलों से भर जाएगा। जैसे कि आप मेरे पौधे को देख रहे हैं दोस्तों, आप मेरे प्लांट को देखिए दोस्तों, आपको पत्ते कम और सिर्फ फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। अगर आप भी अपने अपराजिता के पौधे को इस तरह फूलों से भरना चाहते हैं तो आप मेरी बताई हुई ये चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जो मैं खाद डालूंगी वो मौसम के अनुसार डालती हूँ। अगर मौसम के अनुसार हम अपने प्लांट में खाद डालते हैं, इससे हमारे प्लांट को फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होता है और हमारा प्लांट फूलों से भरा रहता है। दोस्तों ग्रोथ तो होती है, साथ में फूल इतने सारे आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि एक परमानेंट वाइन है और इसको पूरे दिन की धूप चाहिए होती है, कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप ज़रूर दिखाए दोस्तों। अगर प्लांट को धूप कम मिलती है तो प्लांट हरा भरा घना तो रहेगा लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। दूसरा, इसमें पत्तियाँ पीली पड़नी शुरू हो जाएगी। तो आप अपने प्लांट को ऐसी जगह पर रखें कहाँ जहाँ उसे कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप ज़रूर मिले। अगर प्लांट को जो प्रॉपर धूप मिलती रहेगी तो हमारे प्लांट में ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहेगी और दूसरा इसमें फूल भी काफ़ी अच्छे आते रहेंगे। दूसरा दोस्तों, अगर आपने जो अपराजिता का प्लांट लगाया हुआ है तो उसे कम से कम 10 से 12 इंच के गमले में लगाए, क्योंकि ये एक वाइन है और इसकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा फैलती है। अगर प्लांट छोटे गमले में रहेगा तो हमारे प्लांट में ना तो फ्लावरिंग होगी और ना ही ग्रोथ होगी। तीसरा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बता रही हूँ, जैसे इस तरह से फूल सूख जाते हैं तो इन सूखे फूलों को तुरंत हटा दें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इन सूखे फूलों अगर नहीं हटाते तो इनमें फलियां बननी शुरू हो जाती है इस तरह से, और इन फलियों में होते हैं बीज। तो प्लांट अपनी पूरी एनर्जी इन फलियों में बनने वाले बीजों को पकाने में लगा देता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है और उसमें फूल आने भी बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों आप जैसे फूल सूख जाते हैं उनको हटाते रहे, फलियों को हटाते रहे, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ भी होती रहेगी और उसमें फूल भी लगातार वो खिलते रहेंगे। तीसरा दोस्तों, अपने प्लांट की समय टू समय गुड़ाई ज़रूर करनी है। मिट्टी को हमेशा ना ढीली रखना है। अगर मिट्टी इस तरह से ढीली रहेगी, सूर्य का प्रकाश प्रॉपर प्लांट को मिलता रहेगा, ऑक्सीजन प्लांट को मिलती रहेगी, जिससे हमारे प्लांट की जड़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगी। जड़ें को जो है ना वो अच्छे से काफ़ी ज़्यादा उसको फैलेगी, जिससे जड़ों की ग्रोथ होगी तो हमारे प्लांट की भी ग्रोथ होगी। तो देखिए इस तरह से जब हम लगातार पानी डालते रहते हैं, बारिश का पानी पड़ता रहता है, तो मिट्टी काफ़ी सख्त हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमें प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और जो भी हम खाद डालते हैं उसका पूरा पोषण प्लांट को नहीं मिलता है। तो अगर हम समय समय पर प्लांट की गुड़ाई करते रहेंगे तो प्लांट की जो मिट्टी वो काफ़ी ज़्यादा ढीली और भुरभुरी रहेगी, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। उसके बाद दोस्तों, जो पहली खाद मैं अपने प्लांट को डाल रही हूँ वो गोबर की खाद डाल रही हूँ। गोबर की खाद हमारे प्लांट के लिए संपूर्ण खाद मानेंगे। इस टाइम पर आप अपने प्लांट को या तो गोबर की खाद डालें या फिर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। जो पहली खाद मैं डाल रही हूँ वो गोबर की खाद डाल रही हूँ। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, जो कि हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम गोबर की खाद डालते हैं तो इससे हमारे प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा, हरा भरा रहेगा और उसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो गुड़ाई करने के बाद अपने प्लांट में आप 2 से 3 मुट्ठी के हिसाब से गोबर की खाद इस तरह से डाल दीजिए दोस्तों। आप देखेंगे कि आपके प्लांट में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी और उसमें लगातार फूल खिलते रहेंगे, फूलों की कमी नहीं होगी, क्योंकि प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट को मिलता रहेगा, जिससे हमारा प्लांट काफ़ी ज़्यादा हरा भरा घना रहेगा दोस्तों दूसरा ये कि इस टाइम पर फंगस की, कीड़ों की समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके प्लांट में इस तरह की समस्या नहीं हो तो आज मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके प्लांट की मिट्टी में फंगस नहीं लगेगा, चींटियाँ नहीं लगेगी और आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। इसमें मैं नीम खली का इस्तेमाल करी दोस्तों। आप हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो हल्दी पाउडर तो हमारे किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। नीम खली क्या है कि फर्टिलाइजर का काम तो करती करती साथ में ये कीटनाशक का भी काम करती है। अगर हम 1 से 1.5 चम्मच इस तरह से अपने प्लांट की मिट्टी में नीम खली डाल देते हैं तो इससे चींटों की समस्या नहीं आती है, कीड़ों की समस्या नहीं आ जाती है, फंगस की समस्या नहीं आती है। इससे हमारे प्लांट काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ और हेल्दी रहता है। दोस्तों जो अपराजिता का पौधा है उसको एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है। अगर मिट्टी एसिडिक रहेगी तो हमारे प्लांट में बहुत अधिक फ्लावरिंग होगी। तो उसको इसके लिए मैं ले रही हूँ दोस्तों ये सूखे नींबू के छिलके। आप इसकी जगह संतरे के छिलके ले सकते हैं, मौसम्बी के छिलके
छिलके ले सकते हैं, बस उनको आप सुखा लीजिए अच्छे से। सुखाने के बाद इस तरह से पाउडर बना लीजिए और आप 1 से 1.5 चम्मच इस तरह से मिट्टी में डाल दीजिए दोस्तों। इसको हम लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं, लेकिन इस टाइम बारिश का मौसम चल रहा है तो हम इसको ड्राई फॉर्म में देंगे, जिससे कि हमारे प्लांट में फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होता है। इससे मिट्टी काफ़ी ज़्यादा एसिडिक बनेगी, जिससे बहुत ही ज़्यादा वो फ्लावरिंग होगी दोस्तों। आप चाहते हैं कि पूरी बरसात आपके प्लांट में इस तरह से फ्लावरिंग हो, भर भर के फूल खिले, तो हमें ऐसी खाद डालनी है जिसमें बहुत सारी न्यूट्रिशन हो और हमारे प्लांट की बहुत अच्छे से ग्रोथ हो। जो मैं ले रही हूँ दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये सरसों की खली है। ये एक तरह का NPK है और सरसों की खली में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। इससे हमारे प्लांट में बहुत अधिक है, वो ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है इसमें। और इसके साथ साथ इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम, सल्फर और इसके अलावा इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं जो कि आपके प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये प्लांट की जड़ों को मजबूत करते हैं, मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं दोस्तों। और ये इस्तेमाल करते हैं, आपको कोई दूसरे खाद की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस खाद से आपका प्लांट में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपको इसकी क्वान्टिटी का थोड़ा ध्यान रखना है। आपको इस तरह से 5 से ग्राम के करीब आपको इस तरह से सरसों की खली लेनी एक प्लांट के लिए, और कम से कम 3 दिन के लिए आपको पानी में इस तरह से भिगोकर छोड़ देना है। इसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैंने तो ऑलरेडी इसको इस तरह से फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है। 3 दिन पहले मैंने अपने इस पानी में इस तरह से जो ये हमारी सरसों की खली थी, इसको मैंने इस तरह से पानी में जो है ना भिगो के छोड़ दिया था। ये फर्टिलाइज़र हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको हम डायरेक्ट मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों, इसमें हम सिंपल पानी ऐड करेंगे। जितना हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है उससे 2 से 3 गुना हम सिंपल पानी इसमें डालेंगे दोस्तों। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद ही हम अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, डायरेक्ट इस्तेमाल करने से हमारे प्लांट में नुकसान हो सकता है। इसको इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा ध्यान ये रखना है कि जब इसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो प्लांट की मिट्टी ड्राई होनी चाहिए। गीली मिट्टी में आपको इस्तेमाल नहीं करना है। गीली मिट्टी में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे फंगस की समस्या वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जब भी इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, गुड़ाई की होनी चाहिए। उसके बाद ही हम इसका इस्तेमाल अपने पौधों में करेंगे दोस्तों। और आप देखेंगे कि आप इस प्लांट का इस्तेमाल करते ही 2 से 4 दिनों में आपका प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और इतनी फ्लावरिंग होगी कि आप फूल गिन नहीं पाएंगे दोस्तों। बहुत सारी फ्लावरिंग होगी दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को हरा भरा बना सकते हैं। अगर आप अपने प्लांट को काफ़ी ज़्यादा घना बनाना चाहते हैं तो समय समय पर अपने प्लांट की पिंचिंग करते रहिए। जो एक्स्ट्रा टहनियाँ हैं उनको निकालते रहिए, सूखे फूलों को निकालते रहिए, जिससे कि आपके प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी और आपका प्लांट ऐसे बिल्कुल इसकी लश ग्रीन पत्तियां रहेगी, कोई भी पत्ती पीली नहीं पड़ेगी। प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी, हरा भरा, घना रहेगा और फूलों से भरा रहेगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी। पसंद आए तो लाइक